आप जरा फिर से सोचिए, जो अबू बकर नबी मोहम्मद का दोस्त था, उस दोस्त के 6 साल के लड़की के बारे में नबी मोहम्मद को शादी करने का इच्छा जागृत हो गया। ये कौन सा सोच है? तो जब जिस मजहब के नबी का ये हाल हो, जो अपने दोस्त के 6 साल की लड़की पर ऐसा नजर रखता हो, उसको शिकार बनाने का सोचता हो, उस मजहब का उम्मत क्या कर सकता है? ये जो टीसीएस कंपनी नासिक में मुल्लों ने कितने लड़कियों को अपने ट्रैप में लिया घपाघप करने के लिए, या फरमान खान ने मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया, या जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा का ब्रेन वॉश किया। ये जो लड़कियों को अपने लव जिहाद में ये जो मुल्ले फंसा रहे हैं, क्या ये नॉर्मल है? क्या ये मुल्ले अपने मन से फंसा रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये इस्लाम का टीचिंग्स है। अरे यही काम तो नबी मोहम्मद ने खदीजा के साथ किया था। अरे यही काम तो नबी मोहम्मद ने आयशा के साथ किया था। नबी मोहम्मद ने खदीजा से शादी करने के लिए खदीजा को ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि खदीजा ने नबी मोहम्मद से शादी करने के लिए अपने बाप को शराब पिलाई, और नबी मोहम्मद आयशा से शादी करने के लिए अपने दोस्त अबू बकर और आयशा के बाप अबू बकर को ऐसा ब्रेन वॉश किया कि अबू बकर अपने 6 साल की बेटी से नबी मोहम्मद का शादी करने के लिए तैयार हो गए। और नबी मोहम्मद के पास 2 आइडिया रहता था। पहला आइडिया में लड़की को ट्रैप में ले लो, और दूसरा आइडिया में लड़की के माँ बाप को ट्रैप में ले लो। जैसा नबी मोहम्मद ने फर्स्ट शादी किया खदीजा से, तो खदीजा को ट्रैप में लिया था, और जब दूसरी बार शादी करने का टाइम आया, तब 6 साल के आयशा के बाप यानी नबी मोहम्मद के दोस्त अबू बकर को नबी मोहम्मद ने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया, ऐसा अपने ट्रैप में ले लिया कि आयशा का बाप अबू बकर, नबी मोहम्मद का दोस्त अबू बकर अपनी 6 साल की बेटी नबी मोहम्मद से शादी करने को तैयार हो गए। मतलब अपने दोस्त की बेटी पर नबी मोहम्मद का इस प्रकार से नजर था। तो 2 प्रकार के ट्रैप से ये मुल्ले लड़कियों को फंसाते हैं और लड़की के फैमिली मेंबर को फंसाते हैं। नमस्कार दोस्तों, द जस्टिस वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई लड़की किसी लड़के से इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, तब उसका क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग साइलेंट हो जाता है, और फिर उसके फैमिली मेंबर अगर कुछ उसे अच्छा समझाते हैं कि उस लड़के के साथ मत जाओ, वो तुम्हारे साथ ट्रैप कर रहा है, धोखा कर रहा है, फ्रैप कर रहा है, तब उस लड़की को समझ में नहीं आता है, और उस लड़की को जो अच्छी बातें समझाता है उसमें उसे अपना शत्रु, अपना दुश्मन नजर आने लगता है। और लव का ये सिस्टम होता है, जब किसी लड़की से कोई लड़का और लड़की दोनों जब इमोशनली कनेक्ट होता है, तब उसे लव कहते हैं। लेकिन जब किसी लव में लड़का तो उस लड़की से सेक्सुअली कनेक्ट होता है नबी मोहम्मद के जैसा, और लड़की को इमोशनली कनेक्ट कर लेता है जैसा नबी ने खदीजा को किया था, इसे लव जिहाद कहते हैं। नई भाषा में, नई परिभाषा में लव जिहाद यही है। तो ये जो आप मोनालिसा के साथ आप देख रहे हैं कि मोनालिसा को साथ में ले जाकर के वहां केरला लेकर के गया, फिर उसके पिता को पुलिस स्टेशन के बाहर कहीं छोड़ दिया, फिर लड़की और फरमान खान दोनों पुलिस स्टेशन में गया, फिर कहा कि हमको सुरक्षा चाहिए, हमको माँ पिता से बहुत खतरा है। जो लड़की 15-16 साल माँ पिता के साथ रही, वहां कोई खतरा नहीं था, अब उसको खतरा महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि फरमान खान ने मोनालिसा को इमोशनली ऐसे कनेक्ट कर लिया था जैसे नबी मोहम्मद ने आज से 1400 साल पहले खदीजा को इमोशनली कनेक्ट कर लिया था। दोनों काम वही हो रहा है। ये बीमारी कोई नया बीमारी नहीं है, ये 1400 साल पुरानी बीमारी है। नबी मोहम्मद ने खदीजा को ऐसा इमोशनली कनेक्ट किया था कि खदीजा, ये देखिए मुस्नद अहमद का हदीस और सीरत इब्ने हिसाक पेज नंबर 82-83 के अनुसार खदीजा ने अपने पिता को शराब पिला करके हाँ करवाई। और दूसरा एक रेफरेंस है सीरत इब्ने हिसाम जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 190-191, और अल कबीर जिल्द नंबर 22 पेज नंबर 445-446। खदीजा ने अपने चाचा को शराब पिला करके हाँ करवाई, क्योंकि ये मुल्ले कहते हैं कि उसके पिता मर गए थे। तो 2 रेफरेंस है। ये तो कंफर्म है, खदीजा ने अपनी शादी के लिए चाचा या पिता दोनों में से किसी एक को शराब पिलाई थी, क्योंकि मोहम्मद का रुतबा नहीं था। मोहम्मद भेड़ बकरी चराते थे, जिसके बारे में मोहम्मद ने खुद कहा। सही अल बुखारी 2262 में लिखा है, नबी ने खुद कहा कि मैं कुछ पैसों के लिए भेड़ बकरी चराता था मक्का वालों को। नबी भेड़ बकरी चराते थे, नबी का यही कैपेसिटी था। और खदीजा जो थी उसके पास कम से कम 1000 ऊंट था, और आज के टाइम में 1000 ऊंट का मतलब 1000 ट्रक जिसके पास है, और उसके पास जितनी प्रॉपर्टी होगी उतना प्रॉपर्टी उस समय मक्का में खदीजा के पास था। और नबी मोहम्मद सही अल बुखारी 2262 के हिसाब से
भेड़ बकरी चराने वाले थे। तो नबी ने क्या किया, उसको ट्रैप में लिया कि मैं आने वाला नबी हूं। जब वो बिजनेस ट्रिप पर एक बार खदीजा के पास जब नौकरी करने आए नबी मोहम्मद, तो एक बार जब बिजनेस ट्रिप पर भेजा तब खदीजा का एक चमचा उनके साथ गया और एक पेड़ के नीचे, जो प्रोफेट ट्री कहा जाता है, उस पेड़ के नीचे जाकर के नबी फिर से बैठ गए, जिस पेड़ के नीचे 12 साल की उम्र में बैठे थे, क्योंकि नबी को मालूम था इस पेड़ के नीचे मैं बैठूंगा, उस चर्च में का जो पास्टर है वो बोलेगा ही ये आने वाले समय का नबी है, और ये बात जो खदीजा का चमचा मैसारा है खदीजा को जाकर बताएगा, खदीजा के दिमाग में हमारे लिए अच्छा इंप्रेशन आएगा और मेरा खदीजा से शादी हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। खदीजा को ऐसा ब्रेन वॉश किया कि खदीजा मोहम्मद को आने वाला नबी समझ करके अपने बाप और अपने चाचा को शराब पिला करके मोहम्मद से शादी कर लिया। और शादी करने के बाद खदीजा को ऐसा ब्रेन वॉश किया था मोहम्मद ने कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी मोहम्मद के नाम कर दिया खदीजा ने, मोहम्मद को आने वाला फ्यूचर का नबी समझ करके। लेकिन अब मोहम्मद कितने बड़े नबी थे, देखिए अनवारे नुमानिया जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 366 के हिसाब से खदीजा को मरने के समय कफन का कपड़ा नहीं था तो नबी ने अपना चादर दिया। खदीजा को दवाई के लिए पैसे नहीं थे, सीरत हलविया जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 345-350 के हिसाब से खदीजा को मरने के समय में दवाई के लिए पैसे नहीं थे। ये इतने बड़े नबी थे, मतलब खाने पीने का भी इनका ठीक से व्यवस्था नहीं चल रहा था। जब खदीजा मर गई तब खौला बिन्त हकीम नाम का एक लेडीज थी, उसने मोहम्मद से आकर पूछा क्या आप शादी करेंगे? नबी ने बोला हाँ क्यों नहीं करेंगे। तब खौला ने 2 लड़कियों के बारे में बताया, एक सौदा के बारे में, एक आयशा के बारे में। नबी ने दोनों के लिए हाँ कर दिया, और उस आयशा के लिए नबी ने हाँ कर दिया जो इनके दोस्त की 6 साल की लड़की थी। नबी मोहम्मद आयशा के घर जाते थे और आयशा का बाप अबू बकर नबी मोहम्मद का दोस्त था, और नबी मोहम्मद उसके घर पे जाते थे और उसके 6 साल की लड़की को देखते थे। अब उस लड़की के बारे में शादी का ऑफर लेकर के जैसे ही खौला बिन्त हकीम आई, नबी मोहम्मद का ईमान बदल गया। 6 साल की लड़की को शादी की नजर से देखने लगे, 6 साल की लड़की को शिकार बनाने की नजर से नबी मोहम्मद देखने लगे। और सही अल बुखारी हदीस नंबर 5081 के हिसाब से अबू बकर ने नबी से कहा, क्योंकि ये खौला बिन्त हकीम नबी मोहम्मद का ऑफर लेकर के अबू बकर के पास गई शादी के लिए आयशा से नबी मोहम्मद का। तब अबू बकर कहता है आप तो मेरा भाई है। तब ये समाचार खौला बिन्त हकीम आकर वापस नबी मोहम्मद को बताई कि अबू बकर तो कह रहे हैं कि मैं तो उनका भाई हूं। तब नबी मोहम्मद क्या कहते हैं, हम तो दीनी भाई हैं, इसीलिए आयशा से निकाह करना जायज है। और सही अल बुखारी 6130 के हिसाब से उस समय गुड़िया से खेलती थी आयशा। और सही अल बुखारी हदीस नंबर 3894 और 5133 के अनुसार जब आयशा का निकाह हुआ तो आयशा 6 साल की थी, और जब आयशा के साथ नबी मोहम्मद घपाघप करना चालू कर दिए तब आयशा 9 साल की थी। और इसका एक और देख लीजिए, सुनन अबी दाऊद का हदीस नंबर 2121, आयशा ने खुद बोली 6 साल में मेरी शादी हुई और 9 साल में नबी के साथ आयशा का घपाघप चालू हो गया। तब जब जिस इस्लाम का नबी अपने दोस्त के घर जाता हो और उसके लड़की पर उसका ऐसा नजर हो, जैसे ही उसके बारे में शादी का विचार दिया किसी बाहरी ने, उसके बाप ने नहीं, आयशा के बाप ने शादी का विचार नहीं दिया, किसी दूसरे लेडीज ने। वो लेडीज थी जो अपना जिस्म नबी को दान करना चाहती थी। तो जब जिस मजहब के नबी का ये हाल हो, जो अपने दोस्त के 6 साल की लड़की पर ऐसा नजर रखता हो, उसको शिकार बनाने का सोचता हो, उस मजहब का उम्मत क्या कर सकता है। ये आप देखते हो ना कि आपके घर के बाजू में कोई मुल्ला अगर रूम किराए पर ले ले या घर बना ले तो रास्ते से आती जाती हुई लड़की, चाहे वो 6 साल की रहे, चाहे 9 साल की रहे, चाहे वो 15 साल की रहे, चाहे वो 20 साल की रहे, उसको बस ठोकना उसका मकसद रहता है। अब देखिए, जब आयशा से नबी का शादी हो गया तब नबी आयशा को पटाने के लिए क्या बोलते हैं। सही अल बुखारी 3895, आयशा खुद कहती है नबी ने कहा, आयशा तुम मेरे सपनों में 2 बार दिखाई दी थी,
मैंने देखा कि एक फरिश्ता तुम्हें रेशम के एक टुकड़ों में लपेट कर लाया और उसने कहा ये आपकी पत्नी है, और मैंने पर्दा हटाया तो तुम थी। देखिए, कब? जब आयशा 9 साल की हो गई, जब आयशा ठुकवाने के लिए नबी मोहम्मद के घर पे मदीना आ गई, तब नबी मोहम्मद उसको पटाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और आप जरा फिर से सोचिए, जो अबू बकर नबी मोहम्मद का दोस्त था, उस दोस्त के 6 साल के लड़की के बारे में एक दूसरा औरत खौला बिन्त हकीम ने शादी करने का आइडिया दिया, तब 6 साल की लड़की से नबी मोहम्मद को शादी करने का इच्छा जागृत हो गया। ये कौन सा सोच है? इस सोच को क्या कहा जा सकता है? बहुत लोग अपनी औरत को ऑटो रिक्शा, इन मुल्लों का ऑटो रिक्शा पर भेजता है, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब मुल्ले का नबी ही ऐसा है जो अपना दोस्त अबू बकर की बेटी 6 साल की आयशा, उसके बारे में ऐसा ख्याल रखता हो, तो जब नबी ही ऐसा है तो उम्मत कैसा होगा? तो आप देखते होंगे कि ये जो कनिका शर्मा की मां अभी उसके सपोर्ट में वीडियो जारी करती है कि मेरा लड़की मेरे मर्जी से शादी किया, मेरा लड़की अपनी मर्जी से शादी किया है, संविधान ने आजादी दिया है, जो भी कुछ बोलती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बोला कि मेरी बेटी काफी खुश है। ये वीडियो देखिए शत्रुघ्न सिन्हा। आखिरी सवाल, आपके घर का नाम रामायण है, अभी आपकी बिटिया की भी कभी विवाह हुआ है, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। हम बहुत खुश हैं। सोनाक्षी की जो शादी हुई है, मेड फॉर ईच अदर लगते हैं दोनों। जहीर उनका जो हस्बैंड है और सोनाक्षी, दे लुक एब्सोल्युटली मेड फॉर ईच अदर। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है अमीश देवगन जी कि हमने जो कुछ भी किया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है और संविधान के खिलाफ नहीं किया है। बट तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? ठीक है, अच्छा, हमें उनका साथ देना चाहिए बच्चों का। मैं होल हार्टेडली और आपके चट्टान की तरह उनके साथ हूं। सुनन निसाई का हदीस नंबर 3175 के हिसाब से भारत गजवा हिंद मुस्लिमों का प्रतिज्ञा है और उसका ये सिपाही है। नबी मोहम्मद ने अबू बकर का ऐसा ब्रेन वॉश किया, यह वाक्य है जंगे बदर का, जब अबू बकर का बेटा अब्दुल रहमान काफिरों की तरफ से लड़ रहा था और अबू बकर मुस्लिम की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन अबू बकर का बेटा काफिर होकर के भी इतना ख्याल रख रहा था कि ये अबू बकर मेरा बाप है। और अबू बकर के बेटा अब्दुल रहमान के तलवार के रेंज में अबू बकर कितना बार आ गया, लेकिन अबू बकर का बेटा काफिर होते हुए भी मुस्लिम अबू बकर पर तलवार नहीं चलाया, अबू बकर का सर कलम नहीं किया। लेकिन इसके बारे में जब इस बात को बताया अब्दुल रहमान ने, बाद में ब्रेन वॉश होते होते अब्दुल रहमान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया कि मैंने आपको पिता समझ करके जंगे बदर में आपका हत्या नहीं किया, तब देखिए अबू बकर क्या कहता है, अरे मेरे बेटे, तुमने तो मुझे बाप समझकर छोड़ दिया, लेकिन तुम अगर मेरे तलवार के जद में आते तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। मतलब ऐसा अल्लाह नाम का ताला मार करके पागल बनाता था ये आदमी जिसका नाम मोहम्मद है, जो अपने वाइफ को तलाक दे देता था इस्लाम नहीं कबूल करने के कारण, जो इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण अपने बेटा अब्दुल रहमान को मर्डर करने के लिए तैयार हो गया था। ऐसा अल्लाह नाम का ताला मारा था मोहम्मद ने अबू बकर को कि अबू बकर ने अपनी 6 साल की बेटी 9 साल की उम्र में मोहम्मद को ठोकने के लिए दे दिया। तो इसे ही कहते हैं ट्रैप में लेना। और ट्रैप में आदमी हो या औरत कोई भी आ सकता है, चाहे वो ट्रैप सेकुलर हो चाहे वो जिहादियों का हो, सारा ट्रैप इंसानियत के लिए धोखा है। 6 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी ने भाषण दिया था कि मुसलमान अगर मारता है तो हिंदुओं और सिखों को मुस्लिमों के हाथों मरना सीखना चाहिए। यही सेकुलरिज्म है। भारत का जितना भी ये सेकुलर है, ध्रुव राठी, रवीश कुमार से लेकर के जितना भी कांग्रेस पार्टी जो भी समरसता की बात करता है, जो भी भाईचारा की बात करता है, उसके दिमाग में महात्मा गांधी का वही डायलॉग रहता है। लेकिन वो महात्मा गांधी जैसा खुलकर बोल नहीं सकता है। और महात्मा गांधी के अंदर इतना हिम्मत था जो उसने खुलकर बोल दिया कि तुम हिंदुओं को और सिखों को मरने से डरना नहीं चाहिए। जब कोई मुस्लिम मारने आए तो निडर होकर मौत को गले लगा लेना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। क्या ये अहिंसा वाली बात है? या गांधी अहिंसा का सपोर्ट कर रहे थे या अहिंसा के आड़ में हिंसा का सपोर्ट कर रहे थे? मुस्लिम भाईचारा के ट्रैप में, भाईचारा के आड़ में हिंदुओं का वजूद खत्म करना चाहते हैं, जिसके बारे में महात्मा गांधी 1947 में बिरला हाउस में बोल चुके हैं। और इतना ही नहीं, उम्मे हबीबा जो अबू सुफियान का बेटी थी, जब अबू सुफियान
हुदैबिया की ट्रीटी को फिर से लागू करने के लिए नबी मोहम्मद के पास आए 9 दिन का यात्रा करके। तो सबसे पहले अपनी बेटी के पास गए और नबी मोहम्मद की बेड पर बैठ गए। जैसे ही नबी मोहम्मद के बेड पर बैठ गए वैसे ही उनका बेटी क्या कहती है, क्योंकि मोहम्मद ने यही सिखाया था अपनी वाइफ को कि तुम नापाक मुशरिक नबी के बेड पर कैसे बैठ गए। मतलब जिस लड़की को जिसके बाप ने पैदा किया नबी मोहम्मद ने ऐसा ब्रेन वॉश किया, उसके लिए वो नापाक मुशरिक हो गया। और जो नबी मोहम्मद दूर दराज पर आया है वो अपना हो गया, उसमें प्यार नजर आने लगा। ऐसा नबी मोहम्मद ने उसको इमोशनली कनेक्ट कर लिया, ऐसा नबी मोहम्मद ने उसको अपने ट्रैप में ले लिया। ऐसे ही ये मुल्ले लेते हैं। और फिर आप देखते होंगे कोई लड़की किसी मुल्ले से लव करती है और फिर छत से जाकर के कूदने लगती है। लखनऊ हाईकोर्ट का वो न्यूज आपने देखा ही होगा, हमको हमारा हस्बैंड छोड़ दिया, हमने शादी किया था एक बच्चा पैदा करके। अरे क्यों ना छोड़े, क्योंकि नबी भी तो यही काम करते थे। नबी का जब तक आयशा से प्यार था, सही मुस्लिम हदीस नंबर 300 के हिसाब से नबी एक ही बर्तन के उसी जगह से पानी पीते थे जिस जगह से ओट रख करके आयशा पानी पीती थी। मतलब नबी मोहम्मद इतना प्यार करते थे आयशा को कि जिस जगह से आयशा ओट रख करके पानी पीती थी उसी जगह से नबी मोहम्मद पानी पीते थे। फिर एक और रेफरेंस देख लीजिए, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2386 के हिसाब से नबी मोहम्मद हजरत आयशा का जीभ चूसते थे। मतलब जब प्यार करते थे ना तो उसका जीभ चूसते थे, इतना प्यार। मतलब बहुत लोगों का आप आदत देखते होंगे, जो किसी लड़की से सेक्सुअली कनेक्ट होता है वो ऐसा ही करता है। लड़की का जीभ चूसेगा, उसका होठ चूसेगा, उसका प्राइवेट पार्ट चूसेगा, उसका मुतने वाला सुराख चूसेगा, उसका हगने वाला सुराख चूसेगा। और फिर बाद में जैसे ही उसके साथ टपाटप करके घपाघप करके उसका दिल भर जाता है, क्योंकि कोई लड़का अगर किसी लड़की से सेक्सुअली कनेक्ट होता है तो सेक्स का नशा उतरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 3 महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल वो तो मन भरेगा ही फिर, क्योंकि टेस्ट बदल के फिर नया भी चाहिए ना। तो ठीक वैसा ही नबी मोहम्मद भी इंसान थे। अब सही मुस्लिम हदीस नंबर 974 बी के हिसाब से नबी मोहम्मद ने आयशा को छाती में मुक्के से मारा। बताइए, नबी मुक्का से मारते थे तो छाती में मारते थे। अब कुरान का आयत भी देख लीजिए, अगर औरतें तुम्हारी बात न माने तो उसको पिटाई करो। ऐसा ही कुरान की आयतें नहीं दिया, क्योंकि नबी खुद आयशा का पिटाई किए थे तो नबी ने कुरान की आयत भी उतार दिया। जमियत तिरमिदी हदीस नंबर 1163 के हिसाब से नबी कहते हैं तुम्हारी औरतें तुम्हारी कैदी के समान है, अगर वो कुछ गलत करे तब उसका पिटाई करो। लड़की को समझना चाहिए कि इस्लाम का सोच क्या होता है, चाहे तुम कोई भी लड़की हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। नबी मोहम्मद क्या कहते हैं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2605 अपने वाइफ, दोस्त और दुश्मन से झूठ बोलना झूठ होता ही नहीं है। मतलब अपने वाइफ को झूठ बोल करके किसी दूसरे से चीटिंग कर सकते हैं, किसी को डेट कर सकते हैं, फिर दूसरा तीसरा शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने वाइफ से झूठ बोलना झूठ होता ही नहीं है। अपने वाइफ, दोस्त और दुश्मन, कोई हिंदू दोस्त, कोई मुस्लिम का कोई हिंदू दोस्त है, उसके घर पे जाएगा, उसके बहन से राखी बंधवाएगा और फिर कुछ दिन के बाद उसके बहन को ठोकना चालू करेगा, प्रेग्नेंट कर देगा, तब वो रोना चालू करेगा, अरे मेरे बहन को ऐसा कर दिया, मेरे घर पे आता था, मेरे को न्याय चाहिए। कैसे न्याय मिलेगा जब सही मुस्लिम हदीस में कह रहा है अपने वाइफ, दोस्त और दुश्मन से झूठ बोलना झूठ होता ही नहीं इस्लाम में, तो मुल्ला इस्लाम के हिसाब से काम करेगा या नहीं करेगा? उस मुल्ला को तुम हिंदू हो, तुम दोस्त मानते हो, तुम्हारे घर पर जब आएगा तब तुम्हारी औरत को, तुम्हारी बहन को वो अगर पका रहा है तो उसमें उसकी गलती कहां है? उसमें गलती तुम्हारी है कि तुम अपने घर तक, घर के चौखट के अंदर तक उसको आने क्यों देते हो? पर तुम चलती ट्रेन के चक्के के नीचे सर रखोगे तो उसका जो नेचुरल काम है वो होगा। तो वैसा ही किसी मुल्ले से अगर तुम दोस्ती करोगे, तुम्हारे साथ भी वैसा ही नेचुरल काम ही होगा, क्योंकि यही इस्लाम का नेचुरल काम है। और नबी मोहम्मद ने अपने दोस्त अबू बकर की बेटी के साथ भी वही किया जिसका नाम आयशा था। तब तुम्हारा मुस्लिम दोस्त तुम्हारे वाइफ के साथ, तुम्हारे बेटी के साथ क्यों नहीं करेगा? और बहुत से लोग इतने जागरूकता के दौर में भी अपने बेटियों को ट्यूशन, कोचिंग के लिए इन मुल्लों के पास भेजता है। अरे सतर्कता ही तुमको बचाएगा। तुम्हारी औरत, तुम्हारी बेटी इन मुल्लों के कोचिंग सेंटर में जाएंगे, स्कूल कॉलेज में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इन मुल्लों के ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, तो उसका जो काम है वो तो करेगा ना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2605 के हिसाब से करेगा ही, क्योंकि दोस्त, दुश्मन और वाइफ के साथ झूठ बोलना झूठ होता ही नहीं है।
कुरान सूरह अल इमरान आयत नंबर 28, मोमिनों को चाहिए कि वो काफिरों को अपना मित्र न बनाए सिवाय इसके कि तुम उससे अपनी जान बचाने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जैसा सेकुलरिज्म का इस्तेमाल कर रहा है ना, भाईचारा, इंसानियत। अब बहुत सा हिंदू लोग अपना जमीन भी देता है नमाज पढ़ने के लिए, और वो फिर इसका वीडियो जारी करता है, उसको फिर अवार्ड भी देता है, अरे ये भाईचारा और इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये कुरान की आयत क्या कह रहा है? वो मुल्ला कुरान की आयत पे चलेगा क्या तुम हिंदुओं के भाईचारा और सेकुलरिज्म पे चलेगा? और इसका तफसीर क्या कहता है वो समझ लीजिए। कुरान सूरह 3 आयत 28 का तफसीर कहता है कि इस आयत के व्याख्या के अनुसार तुम्हारे जवान पर, मतलब तुम्हारे जीभ पर काफिरों के लिए दोस्ती तो रहे, लेकिन तुम्हारे मन में काफिरों के लिए नफरत होना चाहिए। कुरान सूरह अल इमरान आयत नंबर 28। तो अब अपने वो कुरान के रास्ते पर चलेगा, अपने वो इस्लाम के टीचिंग्स पे चलेगा, या तुम्हारी ये दो कौड़ी की सेकुलरिज्म और भाईचारा पे चलेगा? तुम उसको दोस्त मानते हो, लेकिन कुरान उसको दोस्त तुमको मानने से मना करता है। कुरान सूरह 4 आयत 144 भी यही कहता है, ऐ मुसलमानों, काफिरों को अपना दोस्त न बना लेना तुम। कुरान सूरह 2 आयत 98, अल्लाह गैर मुस्लिमों का दुश्मन है। कुरान सूरह 3 आयत 32, अल्लाह गैर मुस्लिमों को पसंद नहीं करता। कुरान सूरह 4 आयत 144, ऐ मुस्लिमों, गैर मुस्लिमों को दोस्त न बनाओ। कुरान सूरह 9 आयत 5, गैर मुस्लिमों को जहां भी देखो मार डालो धोखा देकर। तो मुल्ला कुरान पर चलेगा, कुरान के रास्ते पर चलेगा, इस्लाम के टीचिंग्स के अनुसार चलेगा, या आपके अनुसार चलेगा? क्योंकि मुल्लों को किसी भी हिसाब से भारत गजवा हिंद करना है। सुनन निसाई का हदीस नंबर 3175 जो है उसके हिसाब से, तो जिस प्रकार से अलतकिया कर सके, जिस प्रकार से धोखा दे सके, जिस प्रकार से उसका दिमाग काम करे, उस हिसाब से वो धोखा देगा। हर बार धोखा देने का तरीका नया नया रहेगा। अब देखिए, काब बिन अशरफ को मारने के लिए नबी मोहम्मद ने मसलामा को झूठ बोलने का आजादी दे दिया और विश्वास लेकर के मारने का आजादी दे दिया कि उसको विश्वास में ले लो फिर मारो। जैसा आप देखते होंगे बहुत से इंफोसिस कंपनी, टीसीएस कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों में कोई मुल्ला किसी लड़की को सिस्टर, डियर सिस्टर बोल करके दोस्ती करता है, फिर डियर सिस्टर से बस सिस्टर को फिर ठोकना चालू करता है, फिर कुछ दिन के बाद सिस्टर को सूटकेस में पैक कर देता है, फिर कुछ दिन के बाद अगर पैक नहीं कर पाता है तो सिस्टर को लात मार के भगा करके वो अपना एड्रेस चेंज कर लेता है। अगर वो भी नहीं कर पाता है तो फिर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान होकर के फिर उस सिस्टर को वहां भेज देता है दुबई, क्योंकि वहां भी अभी लड़कियों का छुपा रुस्तम बिक्री चालू है। ये बोलता है यूनाइटेड नेशन ने बंद किया। यूनाइटेड नेशन ने खुलेआम लड़कियों का बिक्री गल्फ कंट्रीज में बंद किया है। छुपा रुस्तम गल्फ कंट्री में लड़कियों का बिक्री ठीक वैसा ही चालू है जैसा भारत में गांजा तो बैन है, चरस अफीम तो बैन है, लेकिन बिक्री चालू है ना भारत में, ठीक वैसा ही गल्फ कंट्री में लड़कियों का बिक्री चालू है अभी भी। और वो सारी लड़की जो बेवकूफ टाइप होती है, जो सेकुलर होती है, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली होती है, जो इंसानियत सबसे बड़ा की बात करती है, जो लड़की कहती है गीता कुरान सब एक है, ऐसे लड़कियां भारत से नेपाल और नेपाल से पाकिस्तान होते हुए फिर वहां चली जाती है बिकने के लिए, कटने के लिए, चाहे आईएसआईएस नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में चली जाती है। द केरला फाइल्स फिल्म में आप लोगों ने देखा ही होगा, और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जानकारियां हैं। कुरान क्या कहता है कि तुम्हारे जीभ पर तो दोस्ती रहे, तुम्हारे बोली में तो दोस्ती रहे, तुम्हारी जबान पर तो दोस्ती रहे, प्यार रहे, लेकिन दिल में काफिरों के लिए नफरत होना चाहिए। वही होता है। और इस कुरान सूरह 3 आयत 28 को जब पूरे भारत का हिंदू लोग समझ लेगा तो इन मुल्लों के ट्रैप में नहीं आएगा। शादी के बाद जिस वाइफ का जीभ चूसते थे आयशा का, उस सबसे जब दिल भर गया तब देखिए सही अल बुखारी हदीस नंबर 4785 और 4786 के अनुसार सबसे पहले नबी मोहम्मद ने आयशा को धमकी दिया तलाक देने का, और फिर कुरान का एक आयत भी उस समय उतर गया। नबी अपने वाइफ से कहते हैं, यदि तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जिन्नत और चमक धमक में सुख चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें कुछ माल देकर तलाक देकर विदा कर देता हूं। कुरान सूरह 33 आयत 28 के हिसाब से नबी मोहम्मद ने अपने वाइफ को तलाक देने का धमकी दिया, क्योंकि अब घर चलाने के लिए, जीने के लिए घर में कुछ सुख सुविधा तो चाहिए। अब घर में इतने वाइफ को तो खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे ही औरतों ने अच्छा व्यवस्था का मांग किया, नबी मोहम्मद के वाइफ ने बस तलाक का धमकी देना चालू। बोलता क्या है नबी मोहम्मद
तुमको चमक धमक चाहिए तो मैं तुमको विदा कर देता हूं। कुरान का आयत उतार दिया। जमियत तिर्मिदी 3040 के हिसाब से जब नबी मोहम्मद का एक वाइफ सौदा को बूढ़ी हो गई, उम्र ज्यादा हो गई, तो नबी ने कुछ ऐसा उसके साथ किया होगा जो डर गई। उसे लगा कि शायद नबी हमें तलाक दे देंगे। जो सौदा क्या कहती है नबी से, मुझे तलाक मत दीजिए, अपने पास रखिए और मेरी बारी आयशा को दे दीजिए। नबी मोहम्मद ने ऐसा ही किया और फिर कुरान का एक आयत उतार दिया, कुरान सूरह 4 आयत 128। अगर किसी को अपने पति की ओर से बेरुखी या मुंह फेर लेने का डर हो तब उन दोनों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। मतलब जैसा सौदा ने किया कि रात में जो हस्बैंड को पकड़कर सोती थी वो अब मना हो गया, अब उसका जो दिन है वो आयशा को चला गया। अब इसे समझौता करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ गया उसको। अगर ये बात मानने के लिए सौदा तैयार नहीं होती तो तलाक मिल जाता, सौदा का छुट्टी कर देते नबी मोहम्मद। मतलब जब तक तुम जवान हो तब तक इन मुल्लों के काम के हो। जैसे ही तुम्हारी जवानी ढल गई, ये मुल्ले जैसा नबी मोहम्मद अपनी वाइफ सौदा को भगाने वाले थे वैसा ही तुमको भगा देंगे। नहीं तो फिर वो मुल्ला जिस शर्त पे मनवाएगा वैसा शर्त तुमको मानना पड़ेगा। जैसा सौदा मानी नबी मोहम्मद का शर्त वैसा मानना पड़ेगा। फिर जब ब्लैकमेल की जिंदगी हो तो वैसा लाइफ का महत्व ही खत्म हो जाता है, वो तो गुलामी हो गया। फिर नबी मोहम्मद सही अल बुखारी हदीस नंबर 304 में कहते हैं औरत आधी अकल वाली होती है, और सही अल बुखारी 2658 में भी यही कहते हैं कि औरत की गवाही आधी होती है, इसीलिए औरत आधी अकल वाली होती है। और सरिया कोर्ट में आज भी औरतों का गवाही आधा ही होता है, 2 औरत और 1 मर्द का गवाही बराबर होता है। नबी मोहम्मद औरतों से इतना तकलीफ में रहते थे कि नबी मोहम्मद ने सीधा कहा सही अल बुखारी 4425 में कि औरत जिस कौम का शासक होंगे वो कौम कभी सफल नहीं कर पाएंगे। और नबी मोहम्मद के इस्लाम आने से पहले खदीजा इतनी बड़ी धनवान बिजनेसमैन थी। और फिर नबी इसके आगे कहते हैं सही मुस्लिम हदीस नंबर 511 और सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 688, नमाज पढ़ते समय औरत गधा और कुत्ता आ जाने से नमाज टूट जाता है। क्योंकि एक औरत का महत्व नबी के दिमाग के हिसाब से एक औरत का जो हैसियत है एक कुत्ता और एक गधे के हिसाब से है। जितना एक कुत्ता और गधा को नबी समझते थे वैल्यू, उतना ही एक औरत का वैल्यू समझते थे नबी मोहम्मद। इसीलिए उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ते समय औरत गधा और कुत्ता जब सामने आ जाता है तो नमाज टूट जाता है। और नबी ने किसी औरत को शायद आईब्रो बनवाते हुए देख लिया होगा। 45 में नबी कहते हैं कि अल्लाह ने उन औरतों पर लानत भेजी है जो अपनी आईब्रो बनवाती है और अल्लाह के बनावट को बदल देती है। फिर इसके बाद आगे नबी मोहम्मद कहते हैं इस्कातल मसावी 3082 और सही अल बुखारी 5090 में एक महिला में इन 4 चीजों को देख करके उससे शादी करना चाहिए। जैसा देख करके नबी मोहम्मद ने किया था ना खदीजा का धन, तो उस महिला का धन देखना चाहिए, उसका रुतबा देखना चाहिए, उसका सुंदरता देखना चाहिए। और जो महिला, अब जो आदमी मुल्ला धनी है उसको तो धन देखने की जरूरत नहीं है, वो सुंदरता देखेगा। क्योंकि मिस्कातल मसाबी हदीस नंबर 3083 के हिसाब से इस दुनिया में औरतों को मजा लेने के लिए बनाया गया। नबी का ये जो नॉलेज है, इस्लाम का ये जो टीचिंग्स है, इसके हिसाब से इस दुनिया में औरतों को मजा लेने के लिए बनाया गया। नबी औरतों को जलील करने का एक भी मौका छोड़ते नहीं थे। फिर देखिए आगे नबी क्या कहते हैं, कुरान सूरह 4 आयत 3, 2, 3 या 4 औरतों से शादी करो। और इसके बाद नबी कहते हैं सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1933 में, जब किसी औरत का हलाला करो तो उसका अच्छे से मिठास चक्कर करो, क्योंकि जब तक अच्छे से उस औरत के अंदर घुसे रहोगे नहीं तब तक वो औरत हलाल नहीं होगी। हलाल का मतलब शुद्ध नहीं होगी, शुद्ध का मतलब प्योर नहीं होगी। जब अंदर में अच्छे से घुसे रहोगे वो शुद्ध हो जाएगी। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1933, ऐसे औरत को शुद्ध करने का तरीका, हलाल करने का तरीका नबी ने बताया है। क्योंकि उसके कान में जब 3 बार तलाक तलाक चला गया तो अशुद्ध हो गई। अब उसको शुद्ध कैसे होगा? जब उसके मुतने वाले सुराग में जब घुसे रहेगा कोई दूसरा निकाह करके, तब वो शुद्ध हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, 100% प्योर हो जाएगी नबी के टीचिंग्स के हिसाब से। नबी ये जो चारों तरफ देखते थे उस हिसाब से नबी ने बताया। सही अल बुखारी हदीस नंबर 5892 में
नबी ने फरमाया ये जो काफिर, ये जो बुत परस्त करते हैं, ठीक इसके उल्टा करो, दाढ़ी रखो, मोछ मुड़ो। मतलब ठीक उसके उल्टा मुल्लों को करने के लिए नबी ने कहा। लेकिन अपना कोई लोग जानकारी के अभाव में इन मुल्लों के ट्रैप में ना आए, इसीलिए उसको वैदिक शिक्षा जरूरी है। क्योंकि अपना शुरू का जो 5 शिक्षा मंत्री था उसमें एक सेकुलर महिला और 4 मुल्ला था। और मुल्ला ऐसा एजुकेशन सिस्टम भारत का बनाया कि भारत का हिंदू हिंदू विरोधी हो जाए और मुस्लिम कट्टर मुस्लिम हो जाए और भारत गजबा हिंद हो जाए। क्योंकि जिन्ना ने कहा था लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, और इस्लाम से मुकाबला सिर्फ सनातन हिंदू धर्म कर सकता है और कोई नहीं। क्योंकि ये हिंदुत्व का पावर है। ये जो सनातन हिंदू धर्म है इसमें शांति, व्यवस्था, डिसिप्लिन, दुश्मनों को जवाब देने की सारे हिसाब है इसमें। इसीलिए भारतीय जो वैदिक शिक्षा था उसके खिलाफ इसने प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया और कहा कि महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। और मैं ये वेद का श्लोक देता हूं। तुम यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र नंबर 2 कहता है, जैसे मैं ईश्वर यह कल्याणकारी वाणी मतलब वेद सभी मनुष्यों के लिए कह रहा हूं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अपने पराये सभी शामिल है, वैसे ही तुम्हें भी इस ज्ञान का प्रचार सबके लिए करना चाहिए। मतलब यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र नंबर 2 ये कह रहा है सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। और फिर एक अगला श्लोक देखिए, ये भी वेद का ही है, ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 मंत्र नंबर 18। इसमें लिखा हुआ है महिलाओं को शिक्षा के लिए कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। और वैदिक शिक्षा का मतलब होता है सम और दम, जो फर्स्ट शंकराचार्य जी के पुस्तक विवेक चूड़ामणि में दिया हुआ है। तो सम का मतलब होता है मन का निग्रह और दम का मतलब होता है इंद्रियों का दमन। और दुनिया में आपको जीने के लिए मन और इंद्री दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। विवेक चूड़ामणि इस किताब का नाम है। फर्स्ट शंकराचार्य जी ने इस किताब को लिखा है। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं, भारत में अशोक सम्राट जब हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म में चले गए तो यहाँ के लोगों को चाहे पैसा देकर चाहे जैसा भी करके बुद्ध धर्म की ओर ले जाया गया, राजाओं के प्रेशर से, जबरदस्ती से भी। फिर बाद में जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म में चले गए थे उनको शंकराचार्य जी डिबेट ऑफर करते थे। और ये रहता था कि डिबेट में अगर हम हार गए तो हम सनातन वैदिक हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म में चले जाएंगे, और तुम अगर हार गए तो तुमको बुद्ध धर्म छोड़ करके सनातन हिंदू वैदिक धर्म में आना पड़ेगा। और फिर फर्स्ट शंकराचार्य जी, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्रा, उदयनाचार्य जैसे बहुत से जो उस समय के विद्वान लोग थे, बौद्ध धर्म के नास्तिकों के एक एक सवालों का जवाब देकर के फिर से उनका घर वापसी करवाते थे। तो उन्हीं शंकराचार्य जी ने कहा है सम और दम, यानी जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, जब तक मन पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक न खाने का कंट्रोल होगा न चलने का कंट्रोल होगा। गाड़ी कितना भी अच्छा हो, उसमें ब्रेक ना हो तो गाड़ी तो खूनी है, एक्सीडेंटल है। वैसा ही आप चाहे 50 लड़का लड़की चेंज कर दो अपने लाइफ में, लेकिन जब तक मन पे कंट्रोल नहीं लाओगे, ये आजादी एक लिमिट तक ठीक है। चलिए एक शादी कर लिया, उसी के साथ पूरा जीवन गुजारिए शांति से, लेकिन ये तब होगा जब सम और दम होगा, जब आपके माइंड कंट्रोल होगा और इंद्री कंट्रोल होगा। तो मन और इंद्री कंट्रोल तब होगा जब वैदिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, ताकि आपका भी बेटा बेटी ये मोनालिसा, ये सोनाक्षी सिन्हा जैसा किसी मुल्ले के ट्रैप में ना आए। और किसी, चाहे वो ईसाई मशीनरी हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो सेकुलर हो, कोई भी आपके बेटा बेटी, आपके वाइफ हस्बैंड को अपने ट्रैप में ना ले। जब तक माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा फिर कोई भरोसा नहीं है कि आपका वाइफ हो चाहे आपका हस्बैंड हो, आपको रात में कब गर्दन दबा दे किसी दूसरे के ट्रैप में आकर के, कोई भरोसा नहीं है। और अभी का कानून भी आपको बचाने वाला नहीं है। अगर आपका वाइफ या हस्बैंड आपको चाहे तलाक हम इसको दे दें तो कोई कानून आपको बचाने नहीं आएगा। आप रोते रोते मर जाएंगे, कोई कानून नहीं बचाएगा। आपको बचाएगा सिर्फ वैदिक सनातन धर्म। आपके वाइफ को भी, आपके हस्बैंड को भी सही शिक्षा दे करके, सही रास्ता बता करके, आपके बेटा बेटी को भी बचाएगा, पूरे परिवार को बचाएगा। क्योंकि वैदिक शिक्षा में वो पावर है। बुद्ध फेल हो गए, तब ये मूल्य क्या है? हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किसी का परिवार न टूटे, किसी का वाइफ हस्बैंड में तलाक न हो, किसी का
बेटा बेटी बेलगाम न हो। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।